मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सरकारी अफसरों को धमकी दे रहे हैं। मऊ सदर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जो आज डंडा चला रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कह करके आया हूं कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो है वो यही रहेगा। जिसके जिसके साथ जो जो किया है उसका उसका हिसाब यहां देना पड़ेगा और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहां पर होगी। यह धमकी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के घनिष्ठ मित्रों में से एक, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबलियों में से एक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी जो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन सपा उनको हर बार टिकट देने के लिए लालायित रहती है। इस बार टिकट नहीं दे पाई है, तो इस बार अब उनके बेटे को टिकट दिया है और बड़ी बदनामी ना हो। जो हम कह रहे थे इस बार आपको कि समाजवादी पार्टी एक खास समुदाय को टिकट देने से बच रही है, दूसरे तरीके निकाल रही है। उसी कैटेगरी में अब्बास अंसारी भी आते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उनको टिकट दिलवाया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं और धमकी देकर के अपने समर्थकों को खुश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश और अधिकारियों की वही हालत करेंगे जो पिछली सपा सरकार में किया था। अब क्या किया था वो आपको याद आ गया होगा। हम बढ़ चलते हैं खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आप मुख्तार अंसारी के बारे में नहीं जानते हैं दुर्भाग्य से, तो हम आपको बता देते हैं। मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी का जो ताल्लुक है वो हामिद अंसारी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनके अलावा बड़े बड़े जो देश की हस्तियां हैं वो उनके परिवार के ही लोग रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी का रवैया अलग रहा है। क्राइम की दुनिया में बहुत बड़े नाम रहे हैं और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे कायम कर चुकी है और उसके अलावा उनको जेल में रखे हुए है, जिसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी इमेज पे बहुत तगड़ा डेंट लगा है। वैसे इमेज पहले से थी, लेकिन डेंट इस बार कहा जा रहा है कि ज्यादा लग गया है। इसी वजह से उनके बेटे को भी समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी से टिकट नहीं दिया। उनको जो है ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से टिकट दिलवाया गया है। अब्बास अंसारी को बाहुबली के बेटे हैं तो उनका भी चाल चलन वैसा ही होगा। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वो कह रहे हैं सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जो आज डंडा चला रहे हैं यहां पर होने वाले जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश भैया, उनसे कह करके आया हूं कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो है वो यही रहेगा। जिसके साथ जो जो किया है उसका हिसाब किताब यही देना पड़ेगा। उसके बाद हम तय करेंगे कि किसकी कहां पर पोस्टिंग होगी, हम मुहर लगाएंगे। वीडियो सामने आने के बाद मऊ पुलिस भी हरकत में आई। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में थाना कोतवाली पर आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में धारा 171 और 506 जो भारतीय दंड विधान की धाराएं हैं उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक धमकाने वाले मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। आपको बताएं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको चुनाव में परेशान भी किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अशोक सिंह जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बड़े काफिले के साथ और काफी लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि मेरी गाड़ियों का लगातार चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और बाहुबल के दम पर हमको डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब्बास अंसारी इसके बाद जो कहते हैं वो बात गंभीर है। वो कहते हैं कि पिछले 25 सालों में कई लोग आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे। अब किस तरीके से चले जाएंगे ये अब्बास अंसारी समझ सकते होंगे कि वो किस तरीके से कहां लोगों को भेजते हैं, वो अब्बास अंसारी बेहतर जानते होंगे। बाकी अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आचार संहिता के उल्लंघन की धारा दर्ज की गई है। धमकाने वाले मामले में कोई भी धाराएं दर्ज नहीं की गई हैं। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर के क्या एक्शन लेती है। और साथ ही साथ ये गंभीर प्रश्न है कि एक प्रत्याशी इस तरीके से खुलेआम अपने जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको ऐसी धमकी दे रहा हो कि हम 10 मार्च के बाद आपको देख लेंगे। 10 मार्च को देखा जाएगा कि क्या कुछ होगा और किसकी सरकार बनेगी और कौन एक बार फिर से अधिकारियों को रोक पाएगा और कौन अधिकारियों को इधर उधर किया जाएगा। ये जो है प्रदेश की राजनीति में खास करके बहुत बड़ा तिकड़म होता है कि अधिकारियों के ऊपर जो है ये चुनाव का जो महीना होता है इसमें बड़ी जो है पशुपेश में अटके रहते हैं अधिकारी। किसकी सरकार आएगी, कौन हमारे कैसे किसके साथ रहेंगे, पिछली बार जो विपक्ष में थे हम उनके साथ कैसा किए थे, उसकी क्या सजा हमको सरकार देगी, तमाम चीजें होती हैं। और किया भी ऐसा जाता है कि कई अधिकारियों को अजीब अजीब ढंग से या तो पोस्टिंग दे दी जाती है या फिर उनके खिलाफ केसेस चलने लगते हैं। ये तमाम चीजें होती है। और इसके अलावा बाहुबल से परेशान करने की तो रवायत उत्तर प्रदेश या जो भी राज्य रहे हैं, जो बढ़िया राज्य रहे हैं जहां पर तगड़े तगड़े नेता और बाहुबली होते हैं, वहां पर इसका चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है और पीछे भी रहा है।
तो देखने वाली बात होगी कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस क्या इसको लेकर के आगे एक्शन लेती है, और 10 मार्च को नतीजे जो आएंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं, उस पर हम लगातार बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अब्बास अंसारी की इस धमकी को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।